मैं नीरज कुमार धाकड़ हरियाणा से। आज हम आपको मिलाते हैं एक बहुत ही अच्छे राइटर, डायरेक्टर और सिंगर जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, श्री रामवीर महिला जी। आइए हम आज उनसे कुछ करते हैं तीखी तीखी बातें। नमस्कार सर। नमस्कार नीरज भाई, आपको भी और आपका ये चैनल देखने वाले सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। और धाकड़ हरियाणा की पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आप एक लोकल बंदे को लोकल बंदों से मिलाने का काम करें, उसके लिए आपकी बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है, और दर्शक भी मेरे से पूछते हैं कि रामवीर महिला नाम है तो ये आहोबी का क्या चक्कर है सर? आओबी तो क्या है, ये हरियाणा का साइलेंट शब्द है और ये आसी पार करके बोला जाता है। हाँ बरना तो आओगी, नाकना तो आओगी, इसका रियल इसका शाब्दिक मीनिंग कुछ है नहीं। ये अकॉर्डिंग टू मतलब आप किस मूड में हो, किस अंदाज में बोलते हो, उससे अगले सामने वाला ने इसका मीनिंग निकालना पड़ता है। और रियल बात ये कि जो आपकी भतीजी है वो बोलती है तो ये दहेजन मिल रहा है। चलो दूसरा सवाल सर मेरा ये है, आपने तो राइटर थे आप, फिर उसके बाद सिंगिंग करने लगे, फिर आप मॉडलिंग लाइन में भी आ गए, उसके बारे में देखिए मैं बताऊँ आपको कि मैं दो बंदों का फैन हूँ। पंजाब में बाबा और बॉलीवुड का एक बंदा बहुत जिला के सुना है, वो है किशोर का। तो जहाँ आपको जिस भी प्लेटफॉर्म में आपको मौका मिलता है तो अपने आप को आपने साबित करना चाहिए। आप एक जगह अपने आप को बांध नहीं सकते, जिसने अपने आप को बांध लिया उसका दायरा सीमित होता है। 2010 तक मैं सिर्फ दिखता और साथ साथ में थोड़े बहुत एक्टिंग वगैरह चला कभी जो भी कैमरा फेस करना था। 2005 लोगों ने न्यू बोल मेरा था कि ये वही रामवीर है जिसका आपने नाम सुना। तो वो एक मेरा साइलेंट दौर था। 2010 के बाद मैं वायलेंट हो गया, पहले साइलेंट था। तो 2011 में स्टेज की शुरुआत थी और 2010-11 में मैं हकीकत बताऊँ आपको कि मैं ये लाइन छोड़ने का मूड भी था, क्योंकि हरियाणा की बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी और बी फाइनेंशियली बहुत वीक राइटिंग का जो मिला था तो इतना, हालांकि मैं प्रोफेसर राइटर था लेकिन मिलता इतना था जिससे घर खर्चा आराम से चलता। उसके अलावा ग्रोथ मैंने लगी कि नहीं हो सकती। बाद में जब मिले कुछ म्यूजिक ग्रुप वगैरह तो उन सब ने जो सलाह दी कि आपका इतना अच्छा नाम है तो आप स्टेज पर बोल भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने दंगल में खड़ा होकर बोलने की आदत मेरी बचपन से। मैं स्कूल में जब बाल सभा आया करती तो मैंने ऐसी कोई बाल सभा नहीं छोड़ी कि मैंने कुछ पेश ना करा हो। दूसरी बात 7वीं क्लास से जब परमिशन गारंटीड हुई कि आर्टिस्ट है और मास्टर जी ने जब पीठ थपथपाई तो उसके बाद मैं वैसे 7वीं में हूँ, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में हूँ। तो शनिवार के दिन छठी से लेकर के 10वीं तक की सारी क्लास से अटेंड करता था। जितना याद आया करता उतना मैं बकायदा जितना गा दिया। तो स्टेज पे तो लोगों के सामने बोलना, खड़ा होना, जैसे गाँव में क्रिकेट की टूर्नामेंट चला तो पूरा दिन क्रिकेट की कमेंट्री करनी। हालांकि मैं क्रिकेट का ज़्यादा शौकिया नहीं रहा, शौक तो कबड्डी का रहा। लेकिन मैंने नहीं बोल रहा था लोगों ने लोगों किए हुए लेग भाई का पॉइंट क्या होता है। लेकिन यूँ है कि सारा दिन बहबह करनी थी माइक पे, तो उस खतरे एक ही बंदा था पूरे गाँव में, वो था ना। तो मंच पे बोलने की आदत तो सलाह थी जिसको बोला है। फिर जब उन्होंने सलाह दी कि आप मंच पे आओ, नाम तो आपका है, तो वो था 2011 में डंडाल गाँव है। जैसे पहला गाना लांडी कुर्ती राजस्थानी चला था तो पहला मंच भी राजस्थानी से। तो लांडी कुर्ती से आपको हरियाणा में पहचान मिली? लांडी कुर्ती से पहले हमने एक एल्बम दी थी मन्ना और पवन में। कौन खिलाड़ी जी कौन खिलाड़ी, उसकी कोचिंग में थी मनिंदर बाबू जी। और बहुत बड़ी बात होता हुआ 1 महीने पहले मनिंदर बाबू जी से मुलाकात हुई, काफ़ी हैप्पी हो गई। 14-15 साल बाद तो जैसे कनाल गया था किसी से तो वहाँ बहुत बात मार से। और वो पहली शुरुआत ही सुपर फ्लॉप से हो गई, सच्ची बात। तो बेस्ट लव स्टोरी टाइटल था, जिस कैसेट की 1200 ऑडियो नहीं बिकी तो उससे ज़्यादा फ्लॉप किया था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके जो मेरा गांव है वो दक्षिणी हरियाणा में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। हमारे दर्शकों को भी बता दो आपका गाँव। मेरा गाँव गारनपुरा और मेरे से 30 किलोमीटर आगे राजस्थान शुरू है। थोड़ा बोली में जो टच है हमारा वो राजस्थान का, जैसे पंजाब बॉर्डर से लगता है कोई भी एरिया है उसका बंदा बोलेगा तो उसमें पंजाबी टच आता है।
करनालपुर से पटवाना बैठता है, जो यूपी से लगता है तो वो साइड। चलो मैं लिख देता हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार राजस्थानी वो लगे करना 2006 की बात है। और उसके बाद वो मील का पत्थर भी साबित हुआ। मेरे जो पप्पा लगा राजस्थानी रहे, तो उसके 2 महीने बाद चेतक कंपनी के साथ एक मौखिक एग्रीमेंट था एज ए राइटर मैं और एज ए सिंगर राजू। हम दोनों भाई साथ में चेतक में स्टार्ट हो, तो कंटिन्यू कर 2-3-4 साल तक राजस्थानी करा। हरियाणवी पहला गाना जो ब्लास्ट हिट हुआ, ये बीच में मैंने कोशिश करी हरियाणवी एंट्री मारने की, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आए। आप कैसेट का नाम बताऊं गाना? वैसे तो आपने एक से एक सुपर डुपर गाने दिए हैं, लांडी कुर्ती, मोस्ट वांटेड, छोरा, दम दम करती चल रहा है। ये 2008 में मैं बताऊं, एक नई टीम के साथ हमने काम किया। तो मेरा एक बहुत बड़ी जो दिमाग में चीज़ थी वो ये थी कि मैं इस लाइन में 2005-06 में जब आया, उससे पहले मैं पंजाब में दौड़ा था। पंजाब के किसी बंदे को मैं ये नहीं बता सकता था सिवाय लड़की, ये गाना हमने लिखा ये एल्बम, क्योंकि उसके एक रीजन के था, कमाता पंजाब था खाता है। जैसे दिल गड़ा हिट हो गया, अब दिल गड़ा पे गाना लिखो, जिंदगी तेरी बुद्धि जिंदगी तेरी इस पे गाना लिखो। मतलब कोई भी ट्रैक आती थी तो जो म्यूजिक का काम था वो रीमेक ट्रैक का था, प्राइवेट का। 2008 में जो कृष्ण चौहान और के साथ मुलाकात हुई, अब स्टूडियो में संजय, तो एक ही बात थी कि सर मैं लिखूंगा, अपने म्यूजिक कंपोज करना, आप तैयार करो। हम किसी ट्रैक पे काम करेंगे, रिजल्ट जो आएगा कोई बात नहीं। पहला ही जो ब्लास्ट हिट हुआ लाल लाल कुर्ते में, बड़ा सा आज भी चलता है बड़े बड़े शहरों में और बॉम्बे बाहर तक वो गाना बाजा है। तो उसके बाद थोड़े हौसले हो गए। सेकेंड एल्बम आई फिर कमर, उसमें हमने थोड़ा अपनी चीज़ों की खुशबू डाली, सबको समझा बुझा के एक फोक गाना रीमेक कर। एक शराब का हरियाणा, यूपी, एमपी, जो कि हर जगह बजा, खुद घोड़ा ही बह गया गंगा में। आप उसको श्रेय दोगे ज्यादा या लांडी कुर्ती को? देखो लांडी कुर्ती तो हमारी जड़ है और जड़ तो जड़ होती है। उसके बाद जो लांडी कुर्ती से जो प्लेटफॉर्म मिला, जो माहौल क्रिएट हुआ, लोगों ने माना कि ठीक भी, उसके बाद की बात है सारा तोड़ दीजिए। आप घोड़ा बह गया गंगा हो, कड़ी में सही नाथ हो, भाभी लाल आ गया हो, या फिर गाइले में दूर मिला हो, मोस्ट वांटेड हो, लांडी कुर्ती, लांडी के बाद फिर लाल कुर्ती होगी। आप पूरा हरियाणा का डीजे का श्रेय आपको ही जाता है, एक से एक नहीं, ये लोगों का प्यार प्रेम रहा है। और मेरी बदकिस्मती ये है मेरी भाई, उस वाला पूछ नहीं पाओगे मेरा, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े एजुकेशन में हैं, तो के टीम बड़ी बिखरी हुई है। और जब एक टीम टूटती है तो मार्केट में एक आर्टिस्ट की जो कंटिन्यूटी बहुत है, और टीम टूटने का सबसे ज़्यादा नुकसान एक होता है और सबसे कम होता सब कुछ। तो हाँ, अगर आप जैसे मैंने बताया कि शुरुआत सुपर फ्लोप पे होने के बाद भी हमने लांडी तो क्या था, टीम अगर टूटती है तो हम बैठ नहीं सकते। आप एक नई टीम खड़ी करोगे तो आपके साथ एक नई सोच भी मिल जाएगी, और नई सोच के साथ जब आगे आप बढ़ते हो वक्त के साथ, तो यही कारण है कि इतना लंबा नहीं है। क्योंकि जैसे कृष्ण चौहान और हमारी जब वो वैचारिक मतभेद होते हैं, खून किसी के लिए वैचारिक मतभेद जहाँ हो जाते हैं, मेरे विचार से आपको क्या मतलब कर देना चाहिए, क्योंकि आपके विचार नहीं मिलते, उसके बावजूद आप इकट्ठे रहने की कोशिश करोगे, फिर वो लड़ाई या तू तलाशा नहीं बनता। तो इसलिए जहाँ भी वैचारिक मतभेद हुआ, उसके बाद 2010 में टीम बनाई पवन लीड के लिए वीडियो में सोना होता है, म्यूजिक डायरेक्टर राजू होते थे। तो वो 2010, 11, 12, 13, 14, 5 साल तक जिसके बाद वहाँ भी जब वैचारिक मतभेद हुए थोड़े, वो भी खंडित होगी। तो उसके बाद राजमावर के साथ सेक्टर बना उनको उसके बाद पुरुषोत्तम भाई के साथ मुलाकात हुई, वर्मा के साथ दूसरा प्रोजेक्ट था। उससे पहले हमने खेला वो भी बिल्कुल सुपर डुपर है। तो ये सब चलता है। आप मेरा एक मानना है मेरे भाई, और मैं आप सभी को विशेष तौर पर बता दूँ कि आप जिस भी फील्ड में हो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप किस लेवल पे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप इंसान कैसे, पहली बात। बिल्कुल।
और दूसरी बात ये है कि एक आर्टिस्ट के लिए जब हमने एक गाना तैयार कर लिया और वो गाना हमारा तब तक है जब तक वो हमारे पास है। उसकी वीडियोग्राफी करके एडिटिंग फाइनल करवा के जब उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया उसके बाद वो हमारा बोला हो गया तो पसंद तो आ गया तो हिट है, ना पसंद आया तो सुपर फ्लॉप। पसंद आ गया तो भी अगला बनाना, हिट हो गया तो भी उससे लोग बैटरास करेंगे, आपको उससे बेहतर काम करना पड़ेगा। फ्लॉप आ गया तो भी दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, मानना है और काम किए। फ्लॉप हो गया तो भी बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर समीक्षा करनी पड़ेगी ये कि फ्लॉप हुआ क्यों, अब से आगे ऐसा काम नहीं करेंगे जो लोगों को पसंद आए। तो बनाना तो दोनों सूरतों में है और यही वजह है कि मैंने लाडी कुर्ती के बाद मार के मारा की, वरना आज भी सिर्फ लाडी कुर्ती के नाम से मेरी पहचान थी। बहुत से आर्टिस्ट है जो सिर्फ एक सॉन्ग के बेस पे जिनकी पहचान है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं कि मेरा पुराना गाना है, मेरा पुराना गाना। दरअसल मोटिवेट वो पब्लिक का गाना, पब्लिक ना अच्छा लगा तो आप दूसरा बनाइए। तो 2007 और 8 या 9 में सर पहले आप लिखते थे, तो जागरण की शुरुआत जो कि लाइव शो में भी आप आने लगे, इसकी शुरुआत आपने कब से? 2011 से हुई थी और पहला आपका वैसे गया था, मैं नॉर्मल रिश्तेदारी पढ़ते मेरे गुरुजी के मामा है वहाँ पे, तो वहाँ गया था तो उन्होंने प्रचार कर दिया, फिर आपने बुलाया और मैं बाइक लेके गया था। मतलब लोग ऊँट गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली कमांडर जीप मतलब ऊँधे तना तेरे लिए आ रहे। उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तेरा नाम सुन के 2 बंदे इतना जबरदस्त क्राउड मिला उसके बाद, और प्यार भी बहुत मिला। और एक दर्शक सर ये और पूछते हैं कि इनकी हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल है और जो पीछे कुआड़ा टाइप, उसका क्या राज है सर? राज कुछ नहीं है, आप अगर दुनिया को देख के चलोगे तो आप दुनिया जैसे गोवा चला हंस की चाल अपनी विचार में बैठा, ये कहावत बचपन में पढ़ी थी। क्या है जैसे ये जो लुक है ये नॉर्मली करवाया था। अच्छा। ये करवाया था 2013 में। 2013 में किसी कारणवश करवाया था, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, किसी ने सलाह दी थोड़ा ऐसे कर लो, और कुछ से पारिवारिक रीजन भी था कि मेरे दोस्त की पापा से स्टार्ट हो गया, तो मैं बड़ा हूँ उससे, तो जब बार में चीज़ें होगी ना उसने साथ तो कह दिया जब घर में बैठा मेरा तो मॉडल मेरा हुआ था। उसके ठीक है 10-12 दिन बाद में शूटिंग के लिए हम राजस्थान गए, पैड सॉन्ग ध्यान लगी आगे वाला नहीं मैंने सुपर डुपर सॉन्ग बिल्कुल, तो उसमें 4 लाइन थी रैप की मेरी, जाओगे सीधी करो तो उसमें थोड़े छोटे बाल आए, तो जितने भी मित्तू था वहाँ पे कोरियोग्राफर जो ग्रुप का मित्तू का कितना था, थोड़ा सा है तो है ही कली नहीं कर लेते हमने, ठीक है। फिर वो लुक ऐसा अच्छा कि सबको पसंद आया, और उसके थोड़े दिन बाद में फिर गाना कर दिया घोड़ा गया, वो तो ऑल इंडिया में अलवर्ड हिट थी। उसके बाद पहचान ही यही बन गई यार, गंगा सिर है तो तो सर अब आपका कोई नया प्रोजेक्ट? जी नया प्रोजेक्ट पे अभी वर्क कर रहे हैं हम, बहुत जल्दी 12 तारीख को कल दिन में तो एक राइटर एसोसिएशन की मीटिंग है, वो अटेंड करनी है, और शाम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, परसों सुबह उसका शूट है जिसका टाइटल है रॉन्ग साइड दी। रॉन्ग साइड दी जी ये हरियाणवी सॉन्ग है या हरियाणवी सॉन्ग है, अमित ढुल ने उसे गाया है और आके करीब उसका म्यूजिक का। तो सर 2 लाइन बताना चाहिए हमारे दर्शकों को। दर्शक समझ गए होंगे, मैंने सुनना वाले समझदार बहुत है कि पता कि दिल साड़ा उल्टी साइड में से उल्टी सलाह दे होता ना, उल्टी साइड में दिल साड़ा उल्टी साइड में से उल्टी सलाह दे जित जान ना पिछाड़ अपना ये बना ले, अपनी भी साड़ी इसी जगह पे आके करा दी अड़ी है, सारी दुनिया तबाही की कगार पकड़ी है, तुमने देर बस्ती है। तो आपने सभी ने देखा और आपने जाना रामन मेला जी के बारे में, तो मैं सर एक सुरेंद्र रोमियो के साथ रागनी आ रही है, वो कब सर? जल्दी उसका ट्रैक वगैरह तैयार हो गया है और डमी मेरे पास है, सुरेंद्र भाई ने भेज दिया, उसको रीडर करवाना है। ये लॉन्ग साइड दिन शूट के बाद में तुरंत सुरेंद्र भाई के से मिलके उसको हम दोबारा से रीडर करवाएंगे कि जो पॉजिटिव सरंगरस होता है ना वो उस रागनी में अपने और बाकमाल सुरेंद्र ने गाया, बाकमाल जी आपने सुना, बहुत जल्दी आपके सामने होगी। चलो थैंक यू सर आपका। ओके वेलकम।